बात खत्म करने का कोई वादा भी पाकिस्तान ने नहीं किया। चलिए इस पे तो मैं एक इनिशियल रिएक्शन सबका ले रहा हूं और फिर इन मुद्दों पर धीरे धीरे हम करके हम आएंगे। आप एक भी मार्क्स नहीं दे रहे हैं, ये तो थोड़ा सा आपको एक आध मार्क्स तो दे देना चाहिए था। बहर ये आपका अपना विषय है। एक आध नंबर तो कॉपी कोरी छोड़ देने वाले को मिल जाता है। सफाई के मार्क्स मिल जाते हैं कॉपी खाली छोड़कर आने पर। विजय गोयल साहब, आप देख रहे हैं मोटे तौर पर जो पॉलिटिकल रिएक्शन, मैंने नेगेटिव मार्क्स नहीं दिए। चलिए ठीक है। विजय गोयल साहब, आपने ऑलमोस्ट सबके रिएक्शन सुने। हमारे साथ जो नॉन पॉलिटिकल गेस्ट हैं वो भी बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं दे रहे या बहुत उम्मीद नहीं दिखा रहे, उनको भी निराशा हुई है अब तक के 1 महीने के कामकाज से। और जो पॉलिटिकल रिएक्शन है वो तो चलिए ठीक है, वो हम मान सकते हैं। आप कैसे देखते हैं 1 महीने के कामकाज को? देखिए, हर पैनलिस्ट जो है वो बात अपनी शुरुआत ऐसे ही करता है कि 1 महीने के अंदर किसी भी सरकार का आकलन नहीं किया जा सकता, किंतु उसके बाद आलोचना करना शुरू कर देता है। दोनों संजय आलोचना करें, मुझे बात समझ आती है, पर अभय दुबे जो हमारे अच्छे मित्र हैं और एक विश्लेषक हैं, वो एक ऑपोजिशन पार्टी की तरह बोलने के, लेकिन तो फिर जनता कहां जाएगी? लेकिन सर, ये तो ट्रेंड आपने शुरू किया ना। आपने दिल्ली में एक दिन का हिसाब मांगा आम आदमी पार्टी से, तो आपसे लोग क्यों ना पूछे, आपका काम का आकलन क्यों ना करें? नहीं, ना हमने एक दिन का हिसाब मांगा और ना हमने इनसे चाहा कि भाई अपना खजाना खाली करके आप वाहवाही लूट लीजिए। मेरी सरकार के लिए भी, हमारी सरकार के लिए भी बहुत आसान था कि रेल के किराए ना बढ़ा के और कम कर देते और जनता की वाहवाही लूट लेते। किंतु जब तक हम फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक इकोनॉमी ठीक कैसे होगी? इस बात को तो ये लोग यहां पर जो पैनलिस्ट बैठे हैं वो लोग बता सकते हैं। 30 दिन के अंदर पहले दिन से सरकार ने काम करना शुरू किया है और जनता के अंदर कॉन्फिडेंस भरा है, ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारी डाली है और जिम्मेदारी के अंदर साथ साथ ब्यूरोक्रेसी को बूस्ट अप किया। लोग ये नहीं पूछेंगे क्या कि जब आप चुनावी रैलियां कर रहे थे तब आपने एक बार भी नहीं कहा कि फिजिकल डेफिसिट जो है वो बहुत है, हमको टाइम लगेगा, आप ये सोचकर हमको सत्ता में लाइएगा? तब तो आपने ये नहीं कहा, तब तो सबको पता था। आप ये कहते थे कि ये सरकार जो है वो जी आप और अभय दुबे जी मोदी जी के सारे भाषण निकाल लें जी। उन्होंने कभी भी नहीं कहा ये कि मैं 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर दूंगा। उन्होंने कहा मुझे 60 महीने चाहिए इस सरकार को चलाने के लिए, मुझे 60 महीने चाहिए। उन्होंने अच्छे दिन की शुरुआत तो जिस दिन नतीजे आए थे उसी दिन कह दिया था कि अच्छे दिन आ गए। अभी आप सबको बोलने दे रहे हैं, मुझे भी बोलिए। जी बोलिए सर। 100 दिन का बात नहीं, 60 महीने के बाद 60 महीने के बाद मेरी सरकार का आकलन करिएगा। और मेरी सरकार नहीं, मैं बीच में नहीं, मैं तो किसी के बीच में नहीं बोल रहा यार। अच्छा, विजय जी को पूरा कर लेते फिर संजय जी पे आ जाते हैं। 100 दिन की बात नहीं है विजय जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि 100 दिन की बात नहीं थी। उन्होंने कहा था कि सरकार आएगी और महंगाई जाएगी। हम तो साहब 100 दिन बोल के फेल हो गए। आपने तो 24 घंटे का भी टाइम नहीं दिया था। इसी चैनल के ऊपर आप उनकी एक स्टेटमेंट ले आना कि सरकार आएगी, अगले दिन महंगाई जाएगी जी। और दूसरी बात यह है कि सरकार को इस बात के आप अंक दीजिए कि सरकार कड़े कदम उठा रही है और कह भी रही है हम कड़े कदम उठाएंगे। और अगर आप लोग ये जब यही पिछली सरकार कड़े कदम उठाती थी तो आप ऐतराज जताते थे। जब पिछली सरकार ने रेल का किराया बढ़ाने का फैसला लिया था तब मोदी जी ने चिट्ठी लिख दी थी कि प्रधानमंत्री साहब आप गलत कर रहे हैं। मुझे आप एक भी लाइन पूरी नहीं करने दे रहे। पिछली सरकार को 10 साल दिए थे। 10 साल की अर्थव्यवस्था क्या एक दिन के अंदर ठीक करनी आप समझते हैं? 10 साल की महंगाई एक दिन में ठीक हो जाएगी? 10 साल के अंदर जो कुशासन था, 10 साल में जो फैसले ले जा रहे थे, 10 साल में जो पॉलिसी पैरालिसिस था, उसको सबको खत्म कर रहे हैं। यानी एक के बाद एक स्टेप नहीं उठाए। आज ही मैंने देखा 40,000 करोड़ के सड़क के निर्माण के उनको प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई। ये जो इन्वायरमेंट करके इश्यूज करके सारे डेवलपमेंट को रोक रखा था उसको मंजूरी दी गई। कोयला उत्पादन के ऊपर बात की गई। यानी आप ये देखिए कि हर क्षेत्र के अंदर कदम उठ रहा है, हर फील्ड के अंदर हो रहा है। संजय जी, क्या इस बात का स्कोप देना होगा ना कि जो आपकी सरकार पर, पिछली सरकार पर आरोप था कि आप लोगों ने इस स्थिति में पहुंचा दिया कि 1 महीने में ऐसा कुछ चमत्कार नहीं हो सकता? देखिए, ये इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पिछले 5 वर्षों में जब हमारी सरकार थी तो बहुत फ्रंट पे हमको जो करना था हम नहीं कर पाए। बहुत सारे प्रोग्राम हमने किए भी, लेकिन मुख्य मुद्दे क्या थे? भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे, महंगाई से जुड़े मुद्दे। इन मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं हम कमजोर साबित हुए और नहीं कर पाए, जिसकी सजा जनता ने हमें दी, हमने स्वीकार किया। लेकिन
इन्होंने तो बार बार कहा था कि हम आते ही चमत्कार करेंगे। क्या चमत्कार? क्या? इराक का संकट ले लीजिए। जब कुवैत में इतना बड़ा युद्ध हुआ था, तब रातों रात 1 लाख लोगों को वहां से लाकर के इंडिया ले लिया, पहुंचा दिया गया था। इराक में से 100-150 लोगों को लाना, और अभी तक सरकार कुछ कामयाबी नहीं हासिल कर पाई है। सुषमा जी ऊपर से कहती है भगवान पे भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर सरकार काहे के लिए? अगर भगवान पे ही भरोसा करना है तो फिर सरकार 56 इंच की सरकार क्यों बनी देश में? अच्छा, दूसरी बात, ब्रेक पर जाऊं उससे पहले एक रिएक्शन एंजॉय का लेना चाह रहा हूं सर। क्या इस सरकार के लिए एक दिक्कत यह भी हो गई कि आते ही इनके साथ कुछ ऐसी चीजें थी जिनके बारे में इन्होंने सरकार में आने के पहले नहीं सोचा था, जैसे इराक का संकट हो जाएगा या मानसून कम हो जाएगा? मानसून देखिए खराब हो रहा है, ये पहले भी लोगों को मालूम था कि इस साल अच्छी बारिश नहीं हो रही है, ठीक है। तो सबको इंद्र भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, आपका वित्त मंत्री भी कर रहे हैं, किसान भी कर रहे हैं। ये बात और कुछ है। देखिए, पहला बात यह है कि बहुत कुछ हुआ है जो किसी को मालूम नहीं था ये होने वाला, जैसे इराक में जो युद्ध हुए। मेरे को और कुछ कहना है। देखिए, जब किसी राजनेता का लोकप्रियता सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा है, उसी समय उनको ऐसे ये जो कठिन कार्रवाई लेने का समय आता है, क्योंकि और आने वाले समय में तो ठीक है लोकप्रियता कम हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि अगर उनको कोई जो लोकप्रियता कम हो जाएगा, अभी इस वक्त वो डिसीजन लेने का समय। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी बैलेंस जी, मगर बात जो है ना कि आशा और उम्मीद इतना ऊपर पहुंचा दिया मोदी जी ने चुनाव का पहले कि नए अच्छे दिन आ रहे हैं, मगर तो वही पहला महीना में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया कि महंगाई के ऊपर वो कैसे काम करेंगे। परंतु विपरीत दिखा रहे कि जितने सारे कदम उठाया, महंगाई बढ़ने का संभावना बढ़ गया और भी बढ़ेंगे, अभी और बढ़ेगा। बहरहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। अभी ये पहला महीना ही लोगों के गले में कड़वी घूंट एक तरीके से उतारनी पड़ रही है, लेकिन क्या आगे और ये स्थिति गंभीर होने जा रही है? साथ ही एक सवाल ये भी कि क्या एक सरकार को तेल, सब्जी या रेल किराए के पैमाने पर उसकी कीमत क्या उसके पैमाने पर ही मापा जा सकता है, या जो कदम नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं, जो लाल फीताशाही वो खत्म करना चाह रहे हैं, जो आजकल सरकारी दफ्तरों में कहा जा रहा है कि लोग समय पर पहुंच रहे हैं, इसके भी दूरगामी परिणाम होंगे? बहुत सारे ऐसे भी फैसले हैं जिनकी लोग तारीफ कर रहे हैं। इस पर हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नरेंद्र मोदी सरकार का 1 महीना पूरा हो रहा है, और ऐसे में सवाल यह कि क्या 1 महीने में अच्छे दिन कितने थे और कितने दिन ऐसे थे जब आम आदमी को कड़वे घूंट पीने पड़े? हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। अबे दुबे साहब, एक सवाल यह भी कि जो महंगाई की स्थिति है, एक तो सरकार इस पर क्या कर सकती थी, क्योंकि आलू, प्याज, मैं जितनी चीजों के बारे में बता रहा हूं, दूध, उड़द दाल सब महंगी हो गई, तो सरकार इसमें कर क्या सकती थी जो मौजूदा स्थिति है? और साथ ही क्या एक सरकार के कामकाज को खाने पीने की चीजों की कीमत या फिर चीनी की कीमत या रेल किराए, सिर्फ इस पर मापना सही है क्या? देखिए, आपने जो गुजरी हुई सरकार है उनको जिन मापदंडों पे मापा था, उन मापदंडों पे आपको जरूर कसा जाएगा, उन कसौटियों पे आपको जरूर कसा जाएगा। वो कसौटियां कितनी भी अपर्याप्त हों, कितनी भी छोटी हों, कितनी भी मामूली किस्म की हों। पहली बात तो यह है। दूसरी बात, विजय भाई की यह बात सही है कि अभी 1 महीना हुआ है, हम में से किसी को आलोचना करने का हक नहीं है, और मैं इस बात को पूरी तरीके से नहीं, इसे आलोचना के तौर पर एक मिनट पूरी स्वीकार करता हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं समीक्षा कर रहा हूं जी। कम से कम समीक्षा करने का अधिकार तो हमको है। अभी तक आपने 1 महीने में क्या किया, इससे भविष्य की क्या दृष्टि बनती है, वो कौन सा रास्ता बनता है, इस रास्ते पे आप चलेंगे, इसका एक अंदाजा लगाने का हम लोगों का अधिकार है। हम लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं। मसलन आपने महंगाई की बात कही, जो रोजमर्रा के खाने पीने की चीजें हैं, आलू, प्याज, फल वगैरह, इनकी बात कही। आप देखिए, पिछले साल जून में सोनिया गांधी ने, जब महंगाई बहुत बढ़ी थी, तो तमाम मुख्यमंत्रियों को कुछ निर्देश भेजे थे